क्वेश्चन नंबर 54 इफ tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा इक्वल टू के 1 अपॉन के देन के की वैल्यू क्या होगी। अब मैं इस सॉल्यूशन में अभी मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, जैसे कि अभी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। जैसे कि अगर मैं tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 है ना, अगर मैं इस टर्म को रेशनलाइज कर लूँ, यानी कि अगर मैं नीचे वाली टर्म को मतलब इस टर्म को रेशनलाइज करूँ तो ये होगा tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 है ना। रेशनलाइज करने पे ये आ गया। अब मैं tan थीटा प्लस 1 को एक मान लेता हूँ और माइनस सेक को अलग कर लेता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे वाली जो हमारी टर्म है वो हो जाएगी tan थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होगा, मतलब 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा माइनस 1। अब मेरे को पता है मैं 1 माइनस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस सेक को लिख सकता हूँ -10 है ना। 1 माइनस सेक को मैं -10 लिख सकता हूँ, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, और 1 माइनस सेक को मैं लिख सकता हूँ -10 स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर 1 माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट, सेक स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। जैसे tan स्क्वायर थीटा और सेक माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा सेक थीटा, ठीक है। अब ये से ये टर्म कट गई, यानी ऊपर आ गया 2 tan थीटा अपॉन यहाँ पे आ गया, अगर मैं नीचे ये तो tan प्लस 10 यानी 2 tan प्लस 2 tan सेक आ गया। अब मैं नीचे 2 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा, 2 से 2 कट गया। अब नीचे ही मैं वापस से tan भी कॉमन ले लेता हूँ, यानी tan थीटा अपॉन tan थीटा, और यहाँ पे आ गया tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब ये भी दोनों भी कट गया, यानी आ गया 1 अपॉन tan को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, और सेक को मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ। एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, यानी कॉस थीटा एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन थीटा, है ना। और हमें क्या और अब हमें ये एक वैल्यू पता चल गई, और ये किसकी वैल्यू है, ये इस टर्म की वैल्यू है, और हमें क्या निकालना है, ये टर्म, यानी इनटू में सेक आ गया। और हमने जब इसकी वैल्यू निकाली तो ये इसके इक्वल आ गई, यानी अगर मैं इस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को इनटू सेक थीटा से करूँ तो ये आ गया 1 अपॉन के, ठीक है ना, 1 अपॉन के इक्वल है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे, अब मेरा क्या था, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल है 1 अपॉन के, यानी कि 1 अपॉन के इक्वल है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और कॉस सेक को मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, यानी ये टर्म से ये टर्म कट गई, यानी कि आ गया मेरा 1 प्लस साइन थीटा, और ये है हमारा आंसर।